अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो जैसे पहले चल रहा था मोनार्ची, पहले हमने लिमिटेड मोनार्ची डिस्कस किया और आज हम करेंगे एब्सोल्यूट मोनार्ची। लेकिन एब्सोल्यूट मोनार्ची शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमें अपनी फीडबैक से आगाह करें कि आपको कैसा लग रहा है टॉपिक। और अगर आप किसी टॉपिक को समझना चाहते हैं या उस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपना टॉपिक जो है वो मेंशन कर दें। अच्छा जी, अब है एब्सोल्यूट मोनार्ची। हमने जैसे पढ़ा था मोनार्ची जो है वो 1% की गवर्नमेंट होती है। फिर हमने लिमिटेड मोनार्ची पढ़ा। एब्सोल्यूट मोनार्ची जो है लिमिटेड में हमारे पास इख्तियारात जो है वो लिमिटेड होते हैं, वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा होता है जो भी हेड होता है। लेकिन एब्सोल्यूट मोनार्ची में जो होता है, एब्सोल्यूट मोनार्ची में हमारे पास 1% काम कर रहा होता है और वो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ऑटोक्रेटिक पर्सन होता है, मतलब वन मैन गवर्नमेंट है, सब कुछ जो भी होगा वो उसने करना है, सब कुछ उसके अंडर चल रहा होगा और जो भी इख्तियारात वगैरह होंगे उसके पास ही सारे होंगे, मतलब वो सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहा होगा। सब वो जो होते हैं डिपार्टमेंट्स वगैरह, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, लॉ मेकिंग हो, वो ब्यूरोक्रेटिक हो, कोई भी डिपार्टमेंट्स होंगे वो उस 1% के अंडर आएंगे और वो जिस तरीके से चाहेगा उसके उनसे काम लेगा। यानी ये कह लीजिए कि वो 1% जो है वो ही गवर्नमेंट है और जो वो कहेगा वो ही काम होगा। यानी सब कुछ हैंडल उस 1% ने करना है और वो एक आदमी जो है वो अपने ही काम के थ्रू या अपने डिटर्मिनेशन से वो पूरी सोसाइटी को इकट्ठे रख सकता है और बाकी सब लोग उसके एजेंट्स के तौर पे काम करेंगे। यानी कि वो जो अथॉरिटी होगी उसके पास 1% के पास सबसे ज़्यादा होगी, सुप्रीम होगी और अनलिमिटेड होगी, हर इख्तियारात उस बंदे के पास है। और नेक्स्ट जो है वो जो शुरू में जैसे कि सोसाइटीज जो है वो इवेल्युएट होती रही, उसी तरीके से तब जो है वो मोनार्चिकल सिस्टम को सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल समझा जाता था। वो क्यों बेनिफिशियल समझा जाता था? क्योंकि अभी अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई वो डेवलप हुई है स्टेट, तो उसमें 1% की गवर्नमेंट होती थी। वो परसेंट जो है वो अपने उसकी एक मतलब अपनी स्ट्रेंथ के साथ अपनी यूनिटी लेकर पूरे उसको एक साथ लेकर चलता था और उसके अंडर जो है वो जज, लॉ मेकर, एग्जेक्टिव्स, मिलिट्री कमांडर्स, हर बंदा उसके अंडर काम करता था। तो इसको बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल समझा जाता था तब। और तो ये शुरू में मोनार्ची जो है वो इलेक्ट होता था हमारे पास और फिर जो है वो हेरिडिटरी चलता था, मतलब सबसे पहला जो बादशाह है वो इलेक्ट हो गया, उसके बाद ये हेरिडिटरी चलता रहेगा, उसके बेटे के पास आ जाएगी, उसके बेटे के बाद उसके बेटे के पास आ जाएगी, यानी इस तरीके से ये चलता रहता था। एब्सोल्यूट मोनार्ची जो है वो ये नहीं कि सिर्फ ईस्ट में है, ये वेस्ट में भी है। ईस्ट और वेस्ट दोनों में ये एग्जिस्ट करती है। ईस्ट में इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं जापान, और कि जापान में जो है वो भी तब एब्सोल्यूट मोनार्ची हुआ करती थी। और अगर हमारे पास कहते हैं जी जो ऑटोक्रेटिक किंग है वो क्लेम करता है कि जो उसके पास अथॉरिटीज आती हैं, जो उसके पास इख्तियारात आते हैं, वो इख्तियारात उसको खुदा की तरफ से दिए जाते हैं। वो कहता है, वो अपने आप को समझता है कि मैं खुदा की तरफ से एक भेजा गया हूँ, वाइस सर्जन कह लो, या ज़मीन पर मैं खुदा का नुमाइंदा हूँ और मेरे पास जो है वो जितने भी इख्तियारात हैं या मैं उनका जैसे भी इस्तेमाल करता हूँ, मैंने सिर्फ उसका जवाब खुदा को देना है, उसके अलावा मैं किसी का जवाब दे नहीं हूँ। और चाइना में जो है वो कहा जाता था कि ये बादशाह जो है, एम्परर जो है, वो कहता था मैं सन ऑफ हेवन हूँ। यानी चाइना में ये कह के मशहूर था कि वो कहता था मैं सन ऑफ हेवन हूँ और मेरे पास जितने भी इख्तियारात हैं, जो भी मेरे पास मैंडेट आया है वो मेरे पास हेवन की रिसीव हुआ है, हेवन से मुझे रिसीव हुआ है, मुझे किसी बंदे ने नहीं दिया। ये चाइना में कहा जाता था सन ऑफ हेवन। और वैसे जो है वो कहा जाता भाई ये ज़मीन पर जो है वो खुदा का नुमाइंदा बनाकर भेजा गया हूँ मैं, तो मैं सिर्फ अपने इख्तियारात उनको बताऊंगा। यानी खुदा के पास जैसे बहुत से इख्तियारात हैं, तो जो बादशाह होता था वो भी कहता था कि मैं भी ये इंसानी जो महदूदियत है कि ये करना है या वो नहीं करना, इनसे मैं बिल्कुल बाहर हूँ, मतलब आज़ाद हूँ मैं इस चीज़ से। मैं मैं बिल्कुल जो है वो सिर्फ मैंने खुदा को जवाब देना, मैं जितने भी इंसानी इख्तियारात हैं वो मैं उनसे बिल्कुल आज़ाद हूँ, मैं एक्स्ट्रा जाके काम कर सकता हूँ, लिमिटलेस हूँ इन शॉर्ट। और कुछ, लेकिन हाँ वहीं पर कुछ बादशाह ये कहते थे, तो कुछ बादशाह जो है वो अपने इख्तियारात को जिनको जो उनको दिए जाती हैं जिम्मेदारियाँ, वो उनको बिल्कुल जो है वो अच्छे तरीके से अंजाम देते थे, अपना फ़र्ज समझ के करते थे। ये सब भी होता था। और एक और चीज़ जो मोनार्ची के बारे में कहा जाता है कि जो
جان اسٹارٹ مل تھے، وہ کہتے تھے کہ ڈسپوٹزم از دا لیجیمیٹ موڈ آف اے گورنمنٹ فار ڈیلنگ ود باربرینس. باربرینس جو ہیں وہ ہوتے ہیں جن میں کہتے ہیں نا ان پڑھ، یہ بھئی ان پڑھ ہے، جاہل ہے، ان کو کوئی تہذیب نہیں ہے، کوئی ان کا کلچر نہیں ہے، سویلائزیشن کوئی نہیں ہے ان میں، سب کچھ سے خالی ہیں، وہ لوگ کہلاتے ہیں باربرزم. تو باربرزم کہتے ہیں، باربرزم کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی بات ہونا جو ہے وہ بہت ایک کہہ لو اچھی ہے، بہت زیادہ بہتر ہے یہ والی باربرزم، کیونکہ یہ والی منارچی، ایبسولوٹ منارچی، کیونکہ ایبسولوٹ منارچی جو ہے وہ ان بندوں کو امپروو کرتی ہے، آہستہ آہستہ وہ امپروو ہوتے ہیں اور ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ بھی ایک سویلائزڈ پرسنز بن جاتے ہیں. اور ایبسولوٹ منارچی جو ہے وہ اب اس میں جو بادشاہ ہوگا اس کی اسٹرینتھ، اس کی انرجی آف ایکشنز، اور وہ فوراً سے ظاہر سی بات ہے 1% کی گورنمنٹ ہے، وہ اپنا ڈیسیجن جو ہے وہ فوراً لے لے گا. اس کی کونسل جو ہے وہ انڈیوائڈ، اسے پتا ہوگا کہ ہر فیصلہ جو ہے وہ میں نے خود کرنا ہے، وہ اپنی پالیسیز کو لے کے کنسسٹنٹ ہوگا. یعنی اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ کو ایک اچھی ایڈمنسٹریشن کے لیے بہت کام آتی ہیں، مطلب بہت ضروری ہیں یہ چیزیں. جب کوئی ایمرجنسی آ گیا ہے، آپ اس پر بجائے اس کے کمیٹی بٹھاؤ، پھر آپ ان سے وہ کرو، آپ کو پتہ ہے کہ آپ 1% گورنمنٹ ہو، آپ ہی گورنمنٹ ہو، جو آپ کو ہوگے وہی ہوگا، تو آپ فوراً سے ایکشن لیتے ہو، فوراً آپ نے جو کہنا ہوتا ہے مطلب کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتے ہو، آپ کو کسی کی اس کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ فوراً سے اپنا ڈیسیجن لے لیتے ہو. تو ایمرجنسیز میں ایبسولوٹ مونارچی جو ہے وہ بہت بینیفیشیل ہے، بہت افیکٹو ہے یہ اس ایڈمنسٹریشن. اور اس میں جو ہے وہ جتنی بھی پاورز ہیں، ایگزیکٹو کی، لیجسلیٹو کی، جوڈیشیل ہو گئی، ملٹری ہو گئی، یہ سب جو مونارچ کی ہوتی ہیں یہ انڈر دی مونارچ آتی ہیں، وہ ان کے مونارچی کے ایجنٹس ہیں مونارچ کے، یعنی یہ سب ڈپارٹمنٹس کے. اور اس کی مرضی ہے وہ کس کو ہیڈ رکھ رہا ہے، کس کو وہ کیا جو ہے وہ دے رہا ہے، سب نے اس کے جو ہے وہ مرضی سے چلنا ہے. تو اس کی پالیسی جو ہے وہ ایک تو سٹیبل ہوگی، کنسسٹنٹ ہوگی، بالکل یہ طرح سے کہہ لو کہ جس طرح سے ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی پالیسی سے منارچ کی پالیسی جو ہے وہ زیادہ کنسسٹنٹ اور زیادہ سٹیبل ہوگی. کیونکہ اگر ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ اگر کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے، پہلے آپ کمیٹی بٹھاتے ہو، کمیٹی کے ساتھ ڈسکس کرتے ہو، پھر کرتے ہو. لیکن ایبسولوٹ منارچی میں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ڈیسیجن لینا ہے، آپ فوراً سے جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ وہ کرتے ہو، فوراً سے اس پر ایکشن ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو زیادہ افیکٹونیس اس میں ملتی ہے.